BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। चौहल्लुम का अखाड़ा आज क्यों नहीं निकाला गया? प्रशासन के ना सहयोग करने की वजह। प्रशासन तो फोर्स लगाई हुई है। जब लगाना था तब नहीं लगाई, आज दिखावे के लिए लगाई है। परसों शांति समिति की बैठक हुई, उसमें मुस्लिम पक्ष के लोग नहीं थे। सब लोग बहिष्कार किए थे, चौहल्लुम नहीं उठेगा। बहिष्कार का क्या कारण है? बहिष्कार का कारण है कि झंडा मेला के दिन जो मस्जिद पर पथराव हुआ, प्रशासन के लोगों ने दुकान जलवाई, लुटवाई, इसलिए हम लोग विरोध किए। दुकान जलवाई, लुटवाई, ये सारे प्रशासन के लोग? प्रशासन वहाँ मौजूद था। 4 मजिस्ट्रेट थे, 10 लाठी पार्टी थी और ये एक 2 मजिस्ट्रेट थे और 2 थाना के 4 बड़ी अधिकारी वहाँ मौजूद थे, तब जलाया गया। अब चौहल्लुम नहीं निकला, अब आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे सरकार से हम मांग करेंगे कि विधि व्यवस्था बहरिया की सही रहे और आगे जो अक़लियत के लोगों का जो ये है, जो दुर्गा पूजा वगैरह है, छठ वगैरह सही ढंग से निकले। आपका परिचय? कॉमरेड कमालुद्दीन अहमद बड़हरिया। बड़हरिया में आज चौहल्लुम का अखाड़ा नहीं उठाया गया, क्या अब हमेशा के लिए स्थगित कर दिया जाएगा? देखिए, ऐसी बात नहीं है। 8 तारीख को जो महाबरी अखाड़ा उठा और 2-3 हज़ार लोगों के मजमा से दूसरे गांव के लोग भी बुला के बड़हरिया का अखाड़ा हर दिया जाता है। मस्जिद के पास जमोड़ा करके, मस्जिद के तरफ धक्का मुक्की करके, मस्जिद के गेट पर लाठी मारना, मस्जिद पर डंडा चलाना, जिसकी वजह से कुछ मुसलमानों के बच्चों ने, 1-2 बच्चे, छोटे बच्चों ने 1-2 ईंटा फेंक दिया। उसको इशू बनाकर अगल बगल के मुसलमानों के घर पर ये महाबीरी अखाड़ा में दंगाई जो शामिल थे, बाहर से आके भी या लोकल भी, उन लोगों ने अटैक किया। किसी की मोटरसाइकिल तोड़ा, किसी का जंगला तोड़ा, किसी का लाइट बत्ती तोड़ा और डिफरेंट टाइप से। उसके बाद 4 मुसलमानों की दुकानों को गुमती का जला दिया। प्रशासन वहाँ, आप वीडियो है, मेरे पास भी है, आप लोगों के पास भी होगा, आप देख सकते हैं कि कितना उदासीनता से काम लिया है वहाँ। और वो जो सिपाही वहाँ था वो अलग थलग खड़ा था। दूसरी चीज़ ये है कि इन लोगों ने एहतजाजन, मुसलमानों ने इसलिए अखाड़ा चौहल्लुम का बाइकाट किया है कि हम चौहल्लुम नहीं उठाएंगे। प्रशासन के प्रशासनिक जो काम करने का तरीक़ा है उससे नाखुश होकर हम चौहल्लुम नहीं मना रहे हैं। आप पहली बात ये देखिए कि वहाँ से एक 8 साल के बच्चे को उठा के आप ले जाते हैं, जिसको मार के पीट के घुटने में आज भी जाके देखिए फूल गया है, सूज गया है, क्या मालूम घुटने का क्या पोजीशन है। और केस में आप जो लोग नमाज़ पढ़ने गए थे 15-20 आदमी, उनको आप उठाकर मस्जिद से ले जाके आपने उन पर केस कर दिया। आज जहाँ 2-3 हज़ार के दंगाई थे अखाड़ा में शामिल, उनमें मात्र 10 आदमी को आप ले गए हैं ले जाके पैरेलल। आप मैंने एक ठो चीज़ दिखलाने के लिए कि हम बहुत इंसाफ कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली मुसलमानों के साथ वहाँ नाइंसाफ़ी हुई है। आपने दुकानदार को, जो जिसने दुकान जलाया, उन पर केस नहीं किया। आपने मुस्तकीम साहब और मनीर साहब और अगल बगल के मुसलमानों के घर पर अटैक किया गया, उन पर आपने केस नहीं किया। और केस करने वाले सब वीडियो में नज़र आ रहे हैं कि ये लोग कांड किए हैं, आज तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो हम कैसे लोकल प्रशासन पर विश्वास करें? यहाँ के मुसलमानों को लोकल प्रशासन पर कोई विश्वास नहीं है। अगर अखाड़ा उठवाना चाहते ज़िला पदाधिकारी या SP साहब, तो ये लोग यहाँ आते, मुसलमानों के बैठक करते, बुला के पूछते कि क्यों ऐसा हुआ है। एक दिन पहले मीटिंग किया है थाना पर, उसमें एक भाजपा के नेता ने कहा है कि आप 40% है, हम 60% है, हम चाहते तो आपके पूरे गाँव को जला के रख कर देते। ये प्रशासन के सामने वो बोल रहा है और इन लोगों ने कौन सी कार्रवाई की उसके ऊपर? कोई कार्रवाई नहीं की।
दूसरी चीज़ यह है कि यहाँ इलेक्शन है और ये 60 और 40 का रेशियो बनाकर इस प्लानिंग के तहत ये घटना घटाई गई है, ताकि प्लानिंग के तहत करेंगे और इलेक्शन में वोट 40 या 60 का रेशियो में बटेगा तो हमारा जो लीडर है, जो उन लोगों का दंगाई लीडर है, वो जीतेगा। भाजपा नेता ने ये कहा था कि हम लोग 40% की आबादी में है, वो लोग 60% नहीं, की आबादी में है। नहीं, भाजपा ने कहा था कि वोट के लिए बोले थे। भाजपा ने कहा था कि हम 60% हैं और मुसलमान अल्पसंख्यक 40% है, ये बोला था। तो वो वोट के लिए बोले थे। तो वोट के लिए बोले थे, तो ये इलेक्शन में ये उस दिन बोले हैं, घटना के दूसरे दिन जो थाना पर बैठक हुई है उसमें बोला है। एक और बात जोड़ दीजिए। आपका परिचय? मेरा नाम फजल हक हुआ, मैं कांग्रेस विधानसभा का चुनाव लड़ा हूँ 2010 में यहाँ से, और मेरी पैनी निगाह इन पर है कि इन लोगों की कोई हर चीज़ की खबर मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी को मैं देता जा रहा हूँ। चौहल्लुम के अखाड़ा का बाइकआउट कर दिया गया, अब क्या ये चौहल्लुम का अखाड़ा आगे उठेगा या नहीं उठेगा? देखिए, प्रशासन का जो रवैया है, जो जिस हिसाब से प्रशासन जो काम किया है, जो एक पक्ष के तरफ से ही काम किया है, अगर एक पक्ष के तरफ से काम नहीं किया होता तो वहाँ दुकान में आग नहीं लगता। मस्जिद में जो जंगला का तोड़ा गया, जो मस्जिद पे जो पथराव किया गया, दुकान को लूटा गया, घर घर घुस के मोटरसाइकिल को कूचा गया, ये सब तो प्रशासन की निगरानी में हुआ है। यहाँ हम लोगों ने मीटिंग किया था, हम लोग मीटिंग किए थे इसमें कि जब तक एसपी साहब, डीएम साहब नहीं आएंगे, अपनी बात को हम लोग नहीं रखेंगे तो चौहल्लुम नहीं उठेगा। तो ना एसपी साहब यहाँ आए, ना डीएम साहब आए, वही सारे जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं सब लोग वेट कर रहे थे कि एसपी साहब, डीएम साहब आएंगे तो अपनी बात को रखेंगे, उसके बाद जो फैसला होगा हम लोग, जो बड़ा जो पदाधिकारी है जो फैसला देगा वो हम लोग मानेंगे। हम लोग चूँकि जो भी एसडीओ साहब थे, एसडीओ साहब के सामने ही दुकान जलाया गया, डीएसपी साहब थे उनके सामने ही दुकान जलाया गया, तो ये प्रशासन पर यहाँ के स्थानीय लोगों को विश्वास नहीं था। और ये लोग चाहते थे कि हमारे निगरानी में आंकड़ा को उठा दिया जाए, तो इसीलिए सब लोग मिल के फैसला किया कि इन लोगों की निगरानी में कोई आंकड़ा नहीं उठाया जाएगा जब तक जिला से कोई डीएम साहब या एसपी साहब नहीं आते। डीएम साहब, एसपी साहब के आने के पहले दुकान जला दी गई थी। हाँ, दुकान जलाया नहीं, उसमें एसडीओ साहब थे, उसमें उनके सामने ही जलाया गया था। डीएसपी साहब के सामने ही दुकान जलाया गया था, ये लोग मौजूद थे वहाँ पे। आपका परिचय? मेरा नाम जकरिया खान हुआ, पूर्व प्रत्याशी बाड़िया विधानसभा क्षेत्र। जिला प्रशासन का मांग किया गया, बुलाने के लिए मांग किया जाता रहा, लेकिन प्रशासन नहीं आई। आप लोगों ने चौहल्लुम के अखाड़ा का बाइकआउट कर दिया, अब आगे आप लोग क्या करेंगे? बॉयकॉट करने का कारण था कि जब जिला प्रशासन नहीं आएगा तो हम तो बॉयकॉट ही ना करेंगे। कहीं ना कहीं निष्पक्षता तो नहीं दिखाई दे रही है। आप स्वच्छ जांच नहीं कर पा रहे हैं, नहीं इस पे ध्यान दे रहे हैं, और आपको इतना बड़ा ऑकरेंस बड़हड़िया में हो गया और हमारे डीएम साहब और पुलिस कप्तान हमारे ज़रा सा भी ध्यान भी इस पे नहीं दिए कि एक बहुत बड़ा मूव और बहुत बड़ा यहाँ से एक अखाड़ा उठता है मुस्लिम समुदाय का, और ये इतना भी नहीं समझ पाए कि हम चल के उनसे बात करें, क्योंकि हम लोग की डिमांड थी। यहाँ के जो भी लोकल प्रशासन थे उनसे हमारी डिमांड थी, एसडीओ साहब आए, डीएसपी साहब आए, सीओ साहब थे, बीडीओ साहब थे, थाना प्रभारी थे, सबसे डिमांड थी कि आप वरीय पदाधिकारी को बुलाएं कि कुछ जो इनमें कमियां थी वो, ताकि हम वरीय पदाधिकारी को बता सकें। जो इन्होंने काम किया 8 तारीख का जो हादसा हुआ बड़िया में, वो भूलने वाला हादसा थोड़ी था, अचानक सा थोड़ी ये प्रोग्राम हुआ, ये कहीं ना कहीं प्री प्लान प्रोग्राम था ना। सारे लोग मस्ती में जी रहे थे, अचानक सा ऐसा बवाल होता है। और हमारे उस दिन डीएसपी साहब बोल रहे थे कि हम 10 मिनट में आ गए थे, तो 10 मिनट में जब आ गए, 5 बजे का घटना है और 6:30 बजे दुकान जल रही है, यानी कि आपके मौजूदगी में दुकान ना जल रही है, आपके देख रेख में दुकान जल रही है। दुकानें जलाई गए, घर के तोड़ा गया, मस्जिद पे पथराव किया, मस्जिद को क्षति किया गया, और बहुत सारा हमने वीडियो देखा है और अदर प्रशासन को भी मैंने देखा है कि किस तरह उन्होंने जांच किया है। एक तो वीडियो दिखाया जा रहा है जिसमें 4-5 बच्चे हैं, लेकिन वो वीडियो क्यों नहीं जिला प्रशासन देख रहा है? किस नज़रिए से देख रहा है? जहां 200 लोग टाँडों मचा कर रखे हुए हैं, उस वीडियो को वो जिला प्रशासन को नहीं दिखाई दे रहा है, और 2-3 घंटे तक टाँडों मचा है। और 5 बच्चे आप देख रहे हैं कि जो नमाज़ पढ़ने में लगे थे, जिनके ऊपर पथराव हुआ, जाहिर सी बात है बचाव में बच्चे चले गए मस्जिद में, और जो वहाँ पड़ा था वो चला है। हम इसको नहीं काट रहे हैं, जो वहाँ पड़ा था वो चला है,
कोई वहाँ प्री प्लानिंग पत्थर नहीं रखा गया था, ईंटा नहीं रखा गया था। प्री प्लानिंग तो ये लोग गए थे। आप कहिएगा तो मेरे पास वीडियो और मैं दिखा सकता हूँ उस वीडियो को कि आप देख सकते हैं कि अखाड़े के बाद किस तरह का यहाँ माहौल बना हुआ है। आप देखिए इस वीडियो को, अखाड़े जा रहा है, क्या उस टाइम कोई मारपीट करने का स्थिति में है? आप देखिए बवाल कहाँ से चालू हो रहा है। लेकिन मस्जिद के पास लोग जाएंगे उस पे से आप पहले इस वीडियो को देखिए, और मैं जिला अधिकारी साहब को भी ये वीडियो सेंड किया था, सारे लोग देखे थे। इस वीडियो को गौर से देखिए। अब देखिए कि ये बवाल कहाँ से चला हुआ है। आप जाके मस्जिद को गेट पे लाठी से मार रहे हैं, गुमटी को पीट रहे हैं, और कोई बच्चा उस तरह कुछ बोल दिया या चला दिया तो आप कह रहे हैं कि प्री प्लानिंग था मुसलमानों का। 1 लाख लोग बड़हरिया में आए तो कोई प्री प्लानिंग नहीं था, और एक अखाड़ा जा रहा है तो प्री प्लानिंग तो वहाँ था। गलती जो लोग किए हैं उनको सजा होनी नहीं, चाहिए। साजा तो जिस तरह होना चाहिए, तो यही तो हम लोग मांग कर रहे थे ना। वरीय पदाधिकारी और स्थानीय पदाधिकारी से यही हम लोग की मांग थी। आप जो लोग को अरेस्ट किए, खाना पूर्ति करने से काम नहीं चलेगा। अखाड़ा उठाने के लिए और ना उठाने के लिए ये अलग मसला नहीं था, ये हमारा त्यौहार था। लेकिन हमको इस बात से अफसोस है कि ज़रा सा भी जिला प्रशासन इस पे गौर भी नहीं किया कि एक बहुत बड़ा अखाड़ा जो बड़हरिया से उठता है, कौमी एकता का परिचय देता है, और जिला अधिकारी के पास वक्त भी नहीं है कि यहाँ के मुसलमानों से बात करे आके। जिन प्रतिनिधियों को लोगों ने वोट देकर जिताया था अपने क्षेत्र के सुख शांति के लिए, वो अभी तो मिलने के लिए नहीं आए। नहीं, वो लोग नहीं आए, क्योंकि उनकी भी मानसिकता जो है वो दिखाई देता है। जब इस तरह का हादसा होता है तो वो लोग का भी मानसिकता दिखाई देता है कि वो किस मानसिकता के लोग हैं। ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ये तो होते रहता है, आते जाते रहते हैं, लेकिन वो अपने परिचय दे चुके हैं कि हम किस मानसिकता के हैं। आपका परिचय? मेरा नाम दाऊद खान हुआ, बड़हरिया। है कि आप ही के संरक्षण में पत्थरबाजी हुई है। जी, हमसे खुद जो है हमारे सामने जो है एसडीओ साहब ने डीएम से और एसपी से कहा कि सर यही मास्टरमाइंड है और यही सब करा रहा है। जबकि बात यह है कि जो है जिस दिन तेतली के लिए पीस कमेटी की मीटिंग थाने पर हुई थी, मैं पीस कमेटी का मेंबर हूं, मैं आगे बैठा था, तो उन्होंने कहा कि जो है बड़हरिया का मीटिंग जो है इसके बाद होगी, और मीटिंग नहीं कराई गई। इसके बाद जो है जब वहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए मैं गया असर का, नमाज़ पढ़ने के गया तो नमाज़ पढ़ने में गया तो देखा कि वहाँ 4 जो है होमगार्ड के जवान है, एगो एसआई है, जबकि वहाँ जो है 50-60 जो है फोर्स रहा करता था, और जो है वहाँ 4-5 मजिस्ट्रेट हुआ करते थे, जनरेटर लगता था, और जो है सीसीटीवी कैमरा चलता था। हम गए तो देखा कि न जनरेटर चल रहा है, न सीसीटीवी कैमरा चल रहा है, और ना वहाँ फोर्स लगा हुआ है। 4 तो होमगार्ड के जवान और एसआई। हम गए, नमाज़ पढ़े, नमाज़ पढ़ने के बाद देखा कि अखाड़ा का टाइम हो गया है, तो मैंने जा कर के हल्ला किया कि भाई हैंडल मारिए, जनरेटर को स्टार्ट कीजिए ताकि सीसीटीवी कैमरा चालू हो। तो कोई मारने वाला नहीं था। फिर जो है हम जो है जा कर के खुद जो है हैंडल, मस्जिद वाला हैंडल ला करके, और प्रशासन की तरफ से जनरेटर लगाया गया था, उसको हैंडल मार करके जो है जनरेटर को चालू किया, सीसीटीवी कैमरा चालू हो गया। चालू होने के बाद सब नमाज़ पढ़े, नमाज़ पढ़ने के बाद जो है वहाँ प्रशासन के साथ सना बसना खड़ा हो गए, जैसे हर साल खड़ा हुआ करते थे कि अखाड़ा को पार करा कर हम अपने घर जाएं। हम उस मस्जिद के सचिव भी हैं। उसके बाद जो है अखाड़ा गया, अखाड़ा में से करीब 30-40 लड़के ना जयकार मनाते हुए दौड़ के पार कर गए, आगे निकल गए। और उसके बाद बाकी जो है गेट के पास जूझ गए, गेट पर आ गए, गुमटी पर लाठी से जो है 2-4 लाठी मारे। उसके बाद जो है पथराव शुरू हुआ ना, जो पुलिस, इनके 4 गो पुलिस थी, वो भी मस्जिद के अंदर अपनी जान बचा के घुस गई नहीं। और हमने भी जो है जब देखा कि अब हमको चोट लग जाएगा तो मस्जिद के अंदर घुस गए। और उसके बाद जो है उसमें और सारे नमाजी जो बूढ़े ज़ईफ़ थे वो भी जो है वो सोच रहे थे कि जब अखाड़ा पार कर जाएगा तो हम अपने घरों को चले जाएंगे, लेकिन वहाँ घिरे रह गए। और घिरे रहने के बाद जो है मगरिब का टाइम हुआ, फिर हम लोगों ने मगरिब की नमाज़ पढ़ा और ये सोचा कि जब वरीय प्रशासन आएगा तो हम उनके संरक्षण में हम अपने अपने घरों को जाएंगे। लेकिन पुलिस आई और सीधे जो है हमको दंगाई बताते हुए, मास्टरमाइंड बताते हुए हमें जो है अरेस्ट किया, अपने गाड़ी में बैठाया। और उसके बाद जो है बाकी ज़ईफ़ लोग भी थे, उसमें 80 साल के 70 साल के लोग थे, बच्चा भी था 8 साल का, सबको बैठा कर गाड़ी में लिया करके जो है हाजत में बंद कर दिया। ये मुहर्रम में भी होता है कि मंदिरों के पास ज़्यादा बच्चे उग्र हो जाते हैं,
महावीर अखाड़ा में भी मस्जिदों के पास उग्र हो जाते हैं, ये नई बात थोड़ी है। नहीं, ये तो मानसिकता है, दोनों समुदाय में है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। पथराव हुआ है दोनों तरफ से, इसको इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसकी पहचान की जाए। वीडियो कैमरा लगा हुआ है, सारे लोग जो है वीडियो बनाए हुए हैं, तो पहचान की जाए, चाहे मेरे समुदाय का हो या उनके समुदाय को हो, दोनों को दोषी ठहराते हैं, दोनों को सजा दिया जाए, या कि निर्दोष लोगों को उठा करके बंद करके खाना पूर्ति कर लिया जाए। ये तो नहीं होनी चाहिए। आपका परिचय? मेरा नाम शब्बीर अहमद खान। बढ़हरिया में इतना बड़ा तनाव रहा, न जनप्रतिनिधि आए बाद में सुनने के लिए, ना कोई जिला से अधिकारी आया, अब आप लोग क्या कीजिए? देखिए, घटना के दिन तो हम लोग थे नहीं कि वास्तविकता वहाँ की हम लोग जान सकें, उस समय की आंखों देखी, लेकिन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदेशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी का एक शिष्टमंडल आया था और वो बढ़हरिया पुरानी बाज़ार में एक एक घर गया, घर के अंदर गया, घर के बाहर गया, मस्जिद के पास गया और तमाम स्थिति का जायज़ा लिया। जायज़ा लेने के बाद इस निष्कर्ष पर हम लोग पहुँचे कि साहब, प्रशासन की मजबूत व्यवस्था इस साल नहीं थी। पिछले वर्षों में प्रशासन की मजबूत व्यवस्था वहाँ रहती थी, प्रशासन की बहुत ही कमज़ोर व्यवस्था वहाँ थी और स्थानीय प्रशासन को इसकी पक्की और मजबूत व्यवस्था करनी चाहिए, वरना इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। और इस घटना की यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और हम तमाम लोग बढ़हरिया के हर समुदाय के इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं। आपका परिचय? हम तो पूर्व प्राचार्य हैं बढ़हरिया डीसी कॉलेज के और कांग्रेस में शिक्षक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं जिला के। चहल्लुम का अखाड़ा नहीं उठाया गया, क्या कारण रही? चहल्लुम का अखाड़ा नहीं उठाया गया, हम लोग जिला प्रशासन से डिमांड किए थे पीस कमेटी मीटिंग के कि वरीय पदाधिकारी आएंगे, सब लोग मिल के मुस्लिम समुदाय का बैठक हुआ कि हम लोग उनसे अपना फरियाद सुनाएंगे, लेकिन जिला प्रशासन के लोग इस पर गौर ही नहीं किए, ना आए ना तलब किए। इसी वजह से कि हम लोग असुरक्षित महसूस कर रहे थे कि आने वाला दिन में इससे भी बड़ी कोई घटना घट सकती है। बढ़हरिया जिला से प्रशासन आकर शांति समिति के बैठक करके दिलासा दिलाया था कि कोई ऐसा घटना फिर दोबारा नहीं होगा। दिलासा दिलाने से नहीं होता है, अभी तक स्थानीय प्रशासन ने चिन्हित नहीं किया कि कौन इसमें काम करने वाला है, कौन मुख्य दोषी है। अनाप शनाप लोगों को ले आके बंद कर दिया, बूढ़ा बच्चों को अपना खाना पूर्ति किया। आज के डेट तक उन्होंने ये सब काम नहीं किया और जो मुख बोले लोग हैं वो लोग यही पीस कमेटी की मीटिंग में कहते हैं कि सर गिरफ्तारी नहीं हो, तो प्रशासन को भी लोग रोक रहे हैं और प्रशासन इस बात को समझ नहीं रही है। गिरफ्तारी दोनों तरफ से हो रहा था? दोनों तरफ से हुआ, लेकिन मुख्य गिरफ्तारी तो 25 के लगभग FIR मुस्लिम समुदाय का हुआ और 10 हिंदू समुदाय का, जबकि अखाड़ा वो हज़ारों के तादाद में लेके आए थे। तो मेन तो अक्यूज वही लोग हुए, उनको चिन्हित करना चाहिए कि मेन बदमाश कौन है, किसने कराया, और थाना पर जाके वो सब थाना को घेरे हुए हैं एक तरह का मकर जाल से। आपका परिचय? मैं समीम अहमद खान, बढ़हरिया। जिला से SP DM भी आप लोगों के सुनने के लिए नहीं आए और जिनको आप लोगों ने वोट दिया MP और विधायक भी सुनने के लिए नहीं आए। अब आगे आप लोग क्या करेंगे? देखिए, सबसे कमज़ोर हम ही लोग हैं और हम लोग आज के डेट में अपने आप को बेसहारा और कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। जो बढ़हरिया में घटना 8 तारीख को घटी वो पूरा हिंदुस्तान जान रहा है, सिर्फ सिवान ही नहीं जान रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री से लेके और डिप्टी CM सारे लोग इस चीज़ को जान रहे हैं, बढ़हरिया की घटना को, लेकिन हम लोग सिर्फ वोट देना जानते हैं। ये पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की हालात आज ऐसी हो गई है कि वो सिर्फ अपना वोट देता हो, कहीं या UP हो या आपके बिहार हो, हम सिर्फ अपना वोट देना जानते हैं। हमसे वोट ले लिया जाता है और फिर कहाँ गए ये मुसलमान, हमारे बारे में कोई भी थोड़ा सा भी नहीं सोचता है। रह गई बात कि
बढ़हरिया में आज हम लोग चहलुम नहीं उठाए, इसकी तमाम यहाँ पे सारे बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, हर गांव हर इलाके के लोग हैं। बहुत अफसोस है कि बढ़हरिया में हम लोग पहली बार चहलुम नहीं मना रहे हैं। इसका कारण यही है कि जो घटना 8 तारीख को बढ़हरिया में घटी और यहाँ के स्थानीय प्रशासन, उनसे व्यक्तिगत मेरी दुश्मनी नहीं है या इन तमाम लोगों से, उनके कार्यशैली से हम लोगों को काफ़ी तकलीफ़ है कि आज अगर चहलुम का जो अखाड़ा है 52 गांव का अखाड़ा जाता है, पूरे सिवान में 1 नंबर बढ़हरिया का अखाड़ा होता है और प्रशासन से डिमांड यहाँ के तमाम लोग करते रहे, यहाँ के शांति समिति में भी जो लोग हैं कि आप माननीय एसपी साहब को, डीएम साहब को बुलाइए, मैं अपनी बात रखूँगा। उन्होंने इस पे कोई ध्यान नहीं दिया, ना माननीय हमारे डीएम साहब और ना ही एसपी साहब आए यहाँ पे। उनको लगता है कि इन लोगों की कोई ना कदर है और ना ही हम लोगों का कोई वजूद है। खैर, तो अब आप लोग क्या कीजिएगा? अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग तो उतने बड़े आदमी भी हम लोग नहीं हैं, कमज़ोर हैं और हम लोग कानून के मानने वाले हैं। तो अब हमेशा के लिए बाइकआउट हो जाएगा चहलुम का? चहलुम क्यों बाइकआउट करेंगे? मेरा धर्म है, मेरा पर्व है, बिल्कुल हम मनाएंगे।